ये हैं समुंदर पर चलने वाले जायंट क्रूज शिप्स, जिनका समुंदर में डूबना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जहां एक तरफ आम कश्तियां और यॉट्स समुंदर में आए तूफानों से लड़ रही होती हैं, वहीं इन क्रूज शिप्स में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होती है। ये क्रूज शिप्स बड़े से बड़े तूफान को भी आसानी से पार कर जाती हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे होता है? और आखिर जब इन क्रूज शिप्स का डूबना इम्पॉसिबल है, तो फिर टाइटैनिक और कोस्टा कॉर्डिया के साथ क्या हुआ था? ये सब और इससे जुड़े सवालों के जवाब आप जान पाएंगे आज की इस वीडियो में। वेलकम टू इनविजिबल स्पॉट। जब पैसेंजर्स क्रूज शिप्स के टिकट्स ले रहे होते हैं, तो दरअसल में ये लोग जहाज के सेफ होने की वजह से ही इसे चूज करते हैं, क्योंकि क्रूज शिप्स में इन्हें हर तरह की सिक्योरिटी दी जाती है। दरअसल शिप्स की सिक्योरिटी इसके डिज़ाइन पर ही डिपेंड कर रही होती है। क्रूज शिप्स को ऐसे बनाया जाता है कि हर तरह के हालात में इन्हें कोई परेशानी नहीं होती, और माजी में इन स्टैंडर्ड्स का ख्याल नहीं रखा जाता था। जैसा कि टाइटैनिक, ऐसे जहाज़ जब डूबते थे तो इन्हें बचा पाना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल होता था। अब क्रूज शिप्स में कुछ न कुछ बदलने की ज़रूरत थी, और आज के दौर में हमें ये बड़ी तब्दीली क्रूज शिप्स के साइज़ में नज़र आती है। टाइटैनिक की लंबाई थी सिर्फ 800 फुट, और वहीं रॉयल कैरेबियन सी लाइनर की लंबाई है 1200 फुट। क्रूज शिप्स का बहुत ही कम हिस्सा समुंदर के अंदर होता है, जबकि इसकी टॉप स्टोरी की बात करें तो वहाँ रडार्स और एंटीनाज लगे होते हैं। इन जहाज़ में कई सौ कमरे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर, रेस्ट एरिया और स्विमिंग पूल सब मौजूद होता है, और लगता ऐसा है जैसे कि समुंदर पर ही एक शहर चल रहा हो। दरअसल वक्त के साथ साथ क्रूज शिप्स के साइज को बड़ा कर दिया गया है, और इसी वजह से ये इतनी आसानी से डूबते नहीं हैं। समुद्री तूफान हो या फिर बारिश, ये क्रूज शिप्स बिल्कुल नॉर्मली चलते रहते हैं। दरअसल जहाज का सारा लोड समुद्र के पानी पर प्रेशर डालकर रखता है, जिसकी वजह से ये पानी जहाज को स्टेबल रखता है। क्रूज शिप्स को पानी पर खड़ा रखने के लिए इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मिडल में होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसके बैक पर लोड ज्यादा हो तब भी ये डूब जाते हैं, और अगर ये लोड फ्रंट पर ज्यादा हो तो जहाज एक साइड पर टिल्ट हो जाता है। इसीलिए क्रूज शिप्स का डिजाइन बहुत ही देखभाल कर बनाया जाता है। लेकिन अगर तूफान बहुत ही बड़ा हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता। जहाज के दोनों तरफ राउंडेड एजेस होते हैं, जिसकी वजह से इसे पानी पर मजीद ग्रिप मिली है। बहुत ज़्यादा बारिश की सूरत में कई बार क्रूज शिप्स को पानी में ही रोक दिया जाता है, लेकिन फिर भी आज के क्रूज शिप्स पहले से बहुत ज़्यादा सेफ हैं। टाइटैनिक की बात करें तो दरअसल जैसे ही ये आइसबर्ग से टकराया, पानी इसमें दाखिल होने लगा था, जिसकी वजह से ये जहाज डूब गया था। 2013 में इटली का क्रूज शिप कोस्टा कंकोर्डिया, जिसमें 4000 लोग सवार थे, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल इस जहाज की भी एक बहुत बड़ी चट्टान के साथ टक्कर हो गई थी, और इसी वजह से इसमें 16 फुट लंबा होल हो गया था। लेकिन यहाँ जहाज का डिज़ाइन काम कर गया, और इसी डिज़ाइन की वजह से ये बहुत ही स्लो सिंक हो रहा था। इस सूरत हाल में तकरीबन सभी मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया था। क्रूज शिप्स में अब जिस तरह की सहूलतें मौजूद हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सफ़र बाय एयर ट्रैवलिंग से भी ज़्यादा सेफ है। खैर नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। क्या आप लोग इस वीडियो से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू इनविजिबल स्पॉट। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।